हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप इंग्लिश का जो डर था वो फाइनली खत्म हो गया। आप लोगों का एक मेन पेपर इंग्लिश का वो आज खत्म हो चुका है। आई नो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलकर भी इंग्लिश की ही टेंशन ली, जबकि उसका पेपर हो चुका है। इसका आंसर क्या था, किसका पेपर टफ आया था, कौन सा सेट इजी आया था, तूने इसमें क्या लिखा। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, जो हो गया उसे भूल जाओ। एक पेपर या दो पेपर आपके हो चुके हैं, कुछ होगा इंग्लिश, कुछ होगा हिंदी क्लास, कुछ होगा ईपी, लेकिन जो आगे है आप उसकी तैयारी करो। आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा क्लास अगले 10 या 15 दिन। 10 इसलिए बोल रहा हूं, कुछ लोगों का मैथ्स का पेपर है, उनके लिए क्लास 10 डेज की स्ट्रैटेजी। कुछ लोगों का फिजिकल का पेपर है, उसके बाद उन लोगों के लिए 15 डेज की स्ट्रैटेजी। तो मैथ्स नॉन मैथ्स वाले जितने भी बच्चे हैं सब के सब वीडियो एंड तक देखना क्लास। और एक काम तुम्हें करना है, भूल जाओ इंग्लिश का पेपर कैसा गया, क्या हुआ, बिकॉज अब आप उस आंसर शीट में चेंज नहीं कर सकते, वो सबमिट हो चुका है। और ये कोई समझदारी नहीं है कि जो हो चुका है उसकी टेंशन लेते लेते जो होने वाला है आप वो खराब कर दो। तो वीडियो को एंड तक देखना क्लास। कंप्लीट स्ट्रैटेजी, कंप्लीट प्रिपरेशन की बात इस वीडियो में करूंगा अपने अपकमिंग पेपर्स की। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश आप भूल जाओ, जो गया हिंदी इंग्लिश ईपी जो भी पेपर हुआ सब भूल जाओ। सोचो अब आगे क्या करना है। आपका पेपर अच्छा गया, बुरा गया, एवरेज गया, जो भी गया क्लास, उसका आप आगे आने वाले पेपर में इंपैक्ट मत आने दो। सबसे पहली चीज, आपका ये जो मैथ्स का पेपर है कुछ बच्चों का, फिजिकल एजुकेशन का पेपर है आगे, अकाउंट इको बीएसटी आईपी। आईपी के लिए क्लास लगभग 4 से 5 दिन छुट्टी एंड में मिली हुई है, तो इसको भी हटा देते हैं। अकाउंट इको बीएसटी सुन लो, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अकाउंट इको बीएसटी की तुम सारे बच्चे चिंता छोड़ दो। वो मैं तुम्हें ए टू जेड पूरा जीरो से एंड तक रिवीजन, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस पेपर, सैंपल पेपर क्वेश्चन, एमसीक्यू, केस बेस्ड क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, केस स्टडीज इन बिजनेस स्टडीज, हर कुछ सब कुछ मैं तुम्हें कराऊंगा। आई प्रॉमिस। तो तुम अकाउंट इको बीएसटी की चिंता बिल्कुल छोड़ दो। अब मैथ्स और फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एजुकेशन की बात करें, 23 फरवरी से 3 मार्च, यानी आपके पास लगभग 10 दिन बचते हैं जिनका मैथ्स का पेपर है। मैं सिर्फ 3 मार्च इसलिए बोल रहा हूँ, 4 से लेके 8 मार्च तक, ये जो 5 दिन हैं 4 से 8 मार्च, इसमें आप सिर्फ और सिर्फ मैथ करो। जैसे मैंने एक हफ्ते की आपको छुट्टी दी इंग्लिश के लिए, मैंने कोई वीडियो अपने चैनल पर नहीं डाली। आप अपने इंग्लिश की प्रिपरेशन करो आराम से। इसी तरीके से मैं मैथ्स के लिए आपको लगभग 5 दिन का समय देता हूं, दिन रात अपने मैथ्स की पूरी प्रिपरेशन करना। 3 तारीख तक की स्ट्रेटजी तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा। बाकी 23 फरवरी से 8 मार्च यानी कि नॉन मैथ्स वालों के लिए लगभग 15 दिन की स्ट्रेटजी है। तुम्हारे पास 15 दिन है, इनके पास 10 दिन है। काम आपको सेम ही करना है। जिनके पास 10 दिन है उन्हें थोड़ा ज़्यादा स्पीड में करना है, 15 दिन वाला आराम से कर सकते हैं। 9 से 11 मार्च, 9, 10, 11 ये 3 दिन क्लास तुम्हारे लिए मैं बोलूँगा पूरा का पूरा फिजिकल एजुकेशन पे कंप्लीट स्टडी करना। बिकॉज हर सब्जेक्ट बराबर है, हर सब्जेक्ट 100 नंबर का कैरी करता है। अपना बेस्ट एफर्ट डालो। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो पेपर आपको पता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन के मार्क्स से नहीं मिलने वाला कॉलेज में एडमिशन, सीयूईटी के मार्क्स पे मिलने वाला है। तो ये आपने अच्छे से बात ध्यान रखनी है। तो सर अब हमारे पास ये जो 10 दिन है और 15 दिन है, इनमें करें क्या। तो तुम्हें 2 काम करना है, जस्ट टू वर्क। सबसे पहला असाइनमेंट है रिवीजन। सुनो, तुम इस पूरे दिन में दिन भर तुम्हें पढ़ाई करनी है। कोई स्कूल नहीं, कोई ट्यूशन नहीं, कुछ नहीं। सुबह से लेकर रात तक लगभग तुम्हारे पास 12 घंटे हैं पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई करने के। अगर आप 3 सब्जेक्ट उठाते हो, 4 4 4, या किसी सब्जेक्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी दे देते हो कि हाँ यार ये मुझे ज़्यादा करना है, ये मुझे कम करना है, मेरा आने आने वाला एग्जाम कौन सा है, उसकी मेरी कितनी प्रिपरेशन हो रखी है, उस हिसाब से तुम्हें 2 से 3, 2 या 3 सब्जेक्ट लेना है, रिवीजन करना है। मान लो आप किसी भी सब्जेक्ट का रिवीजन कर रहे हो, या आप पे छोड़ता हूं कौन सा सब्जेक्ट लेना है। तो रिवीजन करते वक्त इजी इजी टॉपिक्स को प्लीज रिवाइज मत करो। अभी तुम्हें कुछ भी इजी टॉपिक का रिवीजन नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ मीडियम और हार्ड टॉपिक का रिवीजन करना है। मीडियम इजी तो क्लास बिफोर एग्जाम के 1 दिन पहले 2 दिन पहले क्विक देख लोगे, हो जाएगा, उससे शुरू मत करना। मीडियम और टफ टॉपिक्स का एक बार रिवीजन करो। हर एक क्लास मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस पेपर, सैम्पल पेपर, एमटीपी जरूर बनाओ।
इससे क्या होगा, आप लोग इंग्लिश का पेपर दे के आए हो, आपको पता है माहौल कैसे रहता है एग्जामिनेशन का। तो आप लोग एक एक सैम्पल पेपर जब एग्जामिनेशन के माहौल में डेली या हर 2 दिन में एक एटलीस्ट बैठ के बनाओगे ना, घर में कमरा बंद करके आराम से क्वेश्चन पेपर क्लास उसी बोर्ड की आंसर शीट के ऊपर बैठ के जब सवाल बनाओगे, फिर क्लास उसको मार्किंग स्कीम से मैच करोगे, चेक करोगे, तब एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार मैं किस लेवल पे हूं, मैं अभी क्या गलती कर रहा हूं, कहीं मैं आगे ये गलती तो नहीं कर रहा। मेजर बच्चे यही कॉमन मिस्टेक करते हैं कि वो ये काम घर पे करके नहीं जाते, उनका मन अलाउ नहीं करता, सीधे एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं और ब्लंडर करके आते हैं। तो आप सबके लिए क्लास मैं बताऊंगा, आप एक एक सैम्पल पेपर प्रैक्टिस घर बैठ के 3 घंटे में अपने दोस्त के साथ बैठो, आप उसकी कॉपी चेक करो, आप भी कॉपी चेक करें। ये चीज क्या होगा, पूरे सिलेबस का भी एक कंप्लीट रिवीजन करेगा। और इसी प्रयास को बढ़ाने के लिए क्लास एजुकार्ट स्पेशली आपके लिए क्लास प्रयास बुकलेट लेके आए। ये प्रयास क्या है, इसके अंदर क्लास हर सब्जेक्ट का अकाउंट इको बीएसटी के दो दो पेपर हैं, इस तरीके से बिल्कुल जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से क्लास कंप्लीट पेपर है। सिर्फ पेपर नहीं है क्लास, पूरी आंसर शीट आपको मिलती है एग्जाम पैटर्न में। जैसे एग्जामिनेशन की आंसर शीट बुकलेट इसी तरीके से भरो, बच्चे ओएमआर शीट भी गलती करते हैं, आपने एग्जामिनेशन हॉल में देखा होगा, कंप्लीट भरो और फिर बाद में क्लास उसकी जो मार्किंग स्कीम है वो देखो और क्लास अपनी कॉपी खुद चेक करो। 3 घंटे एग्जाम पैटर्न में अकाउंट इको बीएसटी के दो दो मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर्स इसके अंदर दे रखे हैं एग्जाम पैटर्न में सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आप जब घर पे बनाओगे ना बैठ के 2 दिन एग्जामिनेशन के 2 दिन 3 दिन पहले, अभी आप लेकर रख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एग्जाम से 2 दिन 3 दिन पहले बैठ के उसको पूरा का पूरा सॉल्व करना एग्जाम के माहौल में, और आंसर्स जो मार्किंग स्कीम है उससे आप मैच करना, देखना कितना कॉन्फिडेंस आएगा। तो जब आप ऐसे 2-3 पेपर बनाओगे तो पता चलेगा हाँ पर किस चैप्टर के किस टाइप के क्वेश्चन में गलती कर रहे हो, आपका दिमाग एक्सेप्ट करेगा हाँ यार यहाँ मेरी गलती हो रही है। फिर क्लास आपको उसे लास्ट मोमेंट पे सुधारना है, सुधारने की गारंटी जिम्मेदारी मेरी है। ये 2 काम रिवीजन और टेस्ट पेपर आपको करना है। अब फाइनली हम आगे की बात करते हैं, हम लोगों को करना क्या है। सबसे पहली चीज, पार्ट वाइज पूरा का पूरा सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस जो है पार्ट वाइज मैंने तुम्हें करा दिया है पार्ट 1 पार्ट 2 योद्धा बैच के अंदर। फिर मैंने तुम्हें 1 शॉट कराया, हर चैप्टर का 1 शॉट, यानी कि एक ही शॉट में, चाहे वो 4 घंटे की 5 घंटे की वीडियो है क्लास, पूरा का पूरा एक वीडियो मर्ज करके वो आपको दे दिया। फिर मैंने छोटे छोटे 1 शॉट बनाए 15 मिनट 20 मिनट के, इसका पूरा प्लेलिस्ट मैं वीडियो में दे दूंगा, प्लेलिस्ट बना भी रखा है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, आप चेक कर लेना। हर चैप्टर के इको बीएसटी के छोटे छोटे रिवीजन्स कंप्लीट, जहां पे क्लास 20 मिनट 25 मिनट में पूरा का पूरा चैप्टर का रिवीजन कर दिया। उसके बाद मैंने अकाउंट्स के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए, हर चैप्टर से 5-7 क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन होगा, मैंने ये भी दे दिया। अब मेरा आगे का टारगेट क्या है जरा ये सुन लो, जो मैं क्लास 23 तारीख से लेकर टिल लास्ट डेट ऑफ एग्जाम कराऊंगा। सबसे पहला चैप्टर वाइज एमसीक्यू, केस स्टडी हमने शुरू करा, बट बच्चों ने बोला सर इंग्लिश का पेपर है हमारा, हिंदी का पेपर है और थोड़ा सा ब्रेक दो, तो केस स्टडी 2-3 चैप्टर के करा रखे हैं, बाकी मैं कराऊंगा आपको। सैम्पल पेपर इमेज बेस्ड क्वेश्चन कराना है, केस बेस्ड और असर्शन रीजन क्वेश्चन कराना है, इको बीएसटी में न्यूमेरिकल्स जो है वो कराने हैं, हर चैप्टर के अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायग्राम चार्ट इको के, मॉक टेस्ट बनाने हैं, ये सारी चीजें करनी है। यकीन मानो ये देखने में इतनी लंबी लिस्ट लग रही है, लेकिन अगर आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो, एक बार रिवीजन हो रखा हो ना, ये कुछ नहीं। इसके अलावा सबसे जरूरी जो चीज मैं आपको दे रहा हूं, जो सबसे ज्यादा फायदा देता है हर एक बच्चे को, वो है क्लास मॉर्निंग रिवीजन। एग्जाम से एक दिन पहले सुबह 5 बजे या एग्जाम डे पे सुबह 5 बजे क्लास में लाइव आता हूं और पूरा का पूरा सिलेबस सुबह के अच्छे माहौल में कंप्लीट रिवीजन कराता हूं। ये चीज़ दिमाग में बच्चों के बैठ जाती है और यही क्लास पेपर में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा आता है, बच्चे करके आते हैं। हर साल बहुत फायदा होता है, क्लास 15 से 20 हज़ार बच्चे जुड़ते हैं लाइव और पूरी की पूरी क्लास कंप्लीट प्रिपरेशन हम लोग पूरे सिलेबस की करते हैं। ये है क्लास फाइनल रिवीजन जो मैंने आप लोगों के लिए प्लान की है मॉर्निंग में सुबह 5 बजे एग्जामिनेशन की डेट पे ही। जैसे आज एग्जामिनेशन है आपका, तो उससे पहले सुबह सुबह हम लोग पूरी प्रिपरेशन कर लेते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक फाइनल रिवीजन है, क्विक टच दिमाग में, क्योंकि बच्चों को लगता है कि हम चैप्टर आगे आगे रिवाइज करें, पुराना भूल जाते हैं। तो ये एक ऐसा रिवीजन होगा जो दिमाग में रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। बाकी इससे पहले भी मल्टीपल रिवीजन होगा आप लोगों का। तो ये क्रूशियल टाइम है, इस टाइम को प्लीज बिल्कुल वेस्ट मत करो। बहुत पछताओगे आप। अगर आपका 12th खराब हुआ तो सीयूईटी अच्छा नहीं जा सकता, क्योंकि सिलेबस सेम है आपका। सीयूईटी की तुम सारे बच्चे चिंता मेरे पे छोड़ दो, वो मैं देख लूंगा। इस टाइम सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे फोकस करो, स्टडी करो, दिन में रेस्ट करो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस पेपर बनाओ।
यही काम बचता है तुम्हारे पास, इसके अलावा कोई काम नहीं है। ये वो टाइम है जहां तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे टीचर सब तुम्हें सपोर्ट करने को तैयार है। बोर्ड एग्जामिनेशन चल रहे हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। आप लोगों को आपके पेरेंट्स कोई काम नहीं दे रहे इस टाइम, यार पढ़ने दो, मेहनत करने दो, क्योंकि वो खुशी खुशी वेट कर रहे हैं आपके रिजल्ट का। यकीन मानो जब रिजल्ट आएगा ना, इतनी खुशी होगी आपके पेरेंट्स को, उस खुशी, वो प्राइसलेस है, अमूल्य है, वो कोई कीमत नहीं है उसकी। तो आपके घर वालों ने आपके लिए इतना किया है, आपके माता पिता ने, आप उनको इतना प्यार करते हो, तो यार एक बार उनके लिए अच्छे नंबर लाके दिखाओ। नंबर आए ना आए, रिजल्ट अच्छा आए ना आए, लेकिन आप अंत अंदर क्या डेवलप करोगे? हाँ, आपने एटलीस्ट ट्राई किया, आप भागे नहीं, आप पीछे नहीं हटे, आपने गिव अप नहीं किया, आपने कोशिश की, मेहनत किया आपने, कि हाँ यार मैं अपना बेस्ट देता हूं, मैंने पूरी मेहनत से, शिद्दत से ट्राई किया, यही मेरे हाथ में है, बाकी ऊपर वाले की इच्छा जो होगा। मैंने एफर्ट्स डाले, मैंने मेहनत की, और यही तुम्हें लाइफ में आगे ले जाएगा। लाइफ के जिस जिस मोड पे तुम थकोगे, डाउन होगे, हारोगे ना, तुम्हें लगेगा नहीं यार मैं एफर्ट डालता हूं, मैं कोशिश करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, यही मेरा कर्तव्य, यही मेरा धर्म है कि मुझे मेहनत करनी है, कोशिश करनी है। मैंने टारगेट बनाया, मैं एक बच्चे को पास कराऊंगा। अब मे भी कुछ बच्चे रह जाए ना पास, बट मैं कोशिश तो करूंगा, मैं छोड़ तो नहीं सकता। तो मैं कसम खाता हूं कि इस 23 तारीख से लेकर टिल एग्जाम तक दिन रात आप सबके पीछे मेहनत करूंगा, आपके रिजल्ट के लिए। मैं ही नहीं, आपके पेरेंट्स, अदर टीचर्स, अदर यूट्यूब टीचर्स, सब आपके पीछे लगे हुए हैं। सिर्फ एक एम है कि आपका रिजल्ट अच्छा जाए। तब आप याद करो, और तब आप प्रेस करते हो, शेयर करते हो, कमेंट करते हो ना क्लास, वो चीज़ जो है लाइफ भर साथ चलती है, बाकी कोई चीज़ साथ नहीं जाती। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, ये लास्ट टाइम है, जितना ज़्यादा कवर कर सको, जितना ज़्यादा पढ़ सको, जितने लालच बन जाओ कि मुझे और नंबर लेने, 2-4 नंबर और लेने, इस चैप्टर को कवर करना है, इस टॉपिक को भी कवर करना है, यही लास्ट मोमेंट है। लग जाओ क्लास रेस में, मेहनत करो, खुद पे भरोसा रखो कि हाँ मैं कर लूंगा, मुझे अपना बेस्ट दे रहा है। नंबर का मत सोचो कि हाँ मुझे सब कुछ अच्छे से करना है, यही टाइम तो यार, अब नहीं पढ़ूंगा तो कब पढ़ूंगा, पूरे साल नहीं पढ़ा। एक कमजोर बच्चा जिन्होंने पूरे साल नहीं पढ़ा, वो इस टाइम पे पढ़ के भी पास हो सकते हो। मोटिवेट नहीं करा, ट्रुथ है, अभी भी जी जान लगा दो ना, तो पास होना सीबीएसई में कोई बड़ी बात नहीं है। कॉन्फिडेंट रहो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, नेगेटिव चीजें मत लाओ दिमाग में, सोचो मत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा रील्स पे टाइम वेस्ट मत करो, मोबाइल फोन पे बहुत टाइम वेस्ट मत करो। बस बैठो, मेहनत करो, अपने दोस्त के साथ, अकेले, जैसे भी आपको पढ़ना है, बस दिन भर पढ़ो, पॉजिटिविटी अपने मन अंदर रख के, ज़्यादातर लिख लिख के रिवाइज करो। आपको लगेगा मैं भूल रहा हूँ, जितना ज़्यादा पढ़ता चला जा रहा हूँ उतना भूलता चला जा रहा हूँ, ये सबको लगता है, ये कॉमन फेनोमेना है, मुझे भी लगेगा। तो बस आप मेहनत करो, सोचो मत ज़्यादा, बस सोचो काम करना है, काम करना है, काम करना है। दिमाग को ना ज़्यादा ये मत सोचो कि ये कैसे होगा, टाइम कम है, नहीं, बी पॉजिटिव, पॉजिटिव सोचो। मिक्स रिवीजन करो चैप्टर का, 1 2 3 4 मिक्स, एक एक क्वेश्चन बना लो चैप्टर से, आराम से हो जाएगा। मैं आपके साथ हूँ। आप सबसे हाथ जोड़ के एक निवेदन करूंगा, आप सारे बच्चे प्लीज़ मुझे कमेंट बताओ कि मैंने अकाउंट्स में सारी चीज़ें करा रखी हैं, इको में, बीएसटी में, तो अब मैं आगे कैसे कैसे करूं, किस तरीके से आपका रिवीजन कराऊं, मुझे आप लोगों से हेल्प चाहिए, मुझे आप लोगों से सुनना है, फिर काम करना है। तो एक एक बच्चा कमेंट करना, किसी का सेशन अच्छा लगे लाइक करना क्लास, और मुझे कमेंट बताना। 10 मिनट लगेगा आपको, लेकिन ये आप ही के लिए है, आपसे पूछ के मैं क्लास अपने चैनल पर काम करना चाहता हूँ कि इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 में हर एक बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो। और कॉलेज तक भी आपको छोड़ के आऊँगा, सीयूईटी की चिंता भी छोड़ दो, अभी बहुत सारी जगह क्लास दिमाग मत घुमाओ, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड फोकस करो। सीयूईटी की जो भी अपडेट आएगी इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा क्लास मेरा व्हाट्सएप चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, 20,000 लोग ज्वाइन कर रखे हैं, आप उस चैनल को ज्वाइन करो, एसपीसीसी ऐप डाउनलोड करो, और टेलीग्राम चैनल जो इसका लिंक दे रखा है, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। क्यों बोल रहा हूँ ये सब? ताकि आगे आने वाले जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो मैं क्लास प्रॉपर इन सब जगह शेयर करूंगा। तो प्लीज़ व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, हर चीज़ आपको यहाँ मिलेगी। आपका सपोर्ट चाहिए, आप मेहनत करो, पीछे से मैं डबल मेहनत करूंगा। आप एक कदम बढ़ाओ, मैं आपके साथ 2 कदम बढ़ा के चलूंगा, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यही टाइम है। बस आप सोचो, यही 20 डेज जो है, यही 20 दिन, और या फिर 1 महीना मान लो, यही 1 महीना बचा है जिसमें क्लास आपके ज़िंदगी भर, फिर आप इस रिजल्ट को चेंज नहीं कर सकते जो आप आज आने वाला है। तो मेहनत करो, आगे बढ़ो, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ, अपना भविष्य बनाओ क्लास, और लाइफ में बहुत सारी नई नई चीज़ अचीव करो। मैं प्रे करता हूँ कि आप सबके बोर्ड एग्जामिनेशन अच्छे जाएंगे। मुझे कमेंट में बताओ अकाउंटिंग को बेसिकली मैं आपकी कैसे प्रिपरेशन करवाऊँ, ए टू जेड। आई प्रॉमिस मैं एक बच्चे को कमेंट पढ़ूंगा और क्लास उस पर एक्ट भी करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।